आज हम बात करेंगे बैंक रेट। इसका मतलब क्या है और कैसे ये हमारी मॉनेटरी पॉलिसी में इन्फ्लुएंस होता है। देखिए, when the commercial banks face the problem of cash crunch, they often take loan from central bank to keep their operations running. जब कभी कमर्शियल बैंक को ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, वो क्या करते हैं, वो सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं ताकि उनका काम चलता रहे। हमें अगर पैसे की जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं, हम दूसरों से उधार लेते हैं या लोन लेते हैं। आप कोई बिजनेस चला रहे हैं, उस बिजनेस में आपको पैसा कम पड़ रहा है तो ऑब्वियसली आप एक लोन लेंगे। सेम प्रॉब्लम अगर कमर्शियल बैंक को आती है, उसको और पैसा चाहिए तो वो लोन कहाँ से लेगा, वो सेंट्रल बैंक से लोन लेता है। Now, as per the country's monetary policy, central bank can lend short-term loans to commercial banks at a particular rate of interest. हमारी कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन जो है वो दे सकते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स थोड़े समय के लिए, एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड द बैंक रेट। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देगा, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कहा जाएगा, बैंक रेट। The rate of interest charged by the central bank on the loans they have extended to commercial banks and other financial institutions is called bank rate. जैसा कि हमने बताया, ये सेंट्रल बैंक जो कमर्शियल बैंक्स को या और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो लोन देते हैं, उसके ऊपर जो वो रेट चार्ज करते हैं, उसको हम बैंक रेट कहते हैं। Commercial banks borrow funds from the central bank and lend this money to their customers at a higher rate of interest, thus making profit. Commercial banks जिस रेट पर सेंट्रल बैंक से फंड्स बोरो करते हैं, उस रेट से ज्यादा रेट पर अपने कस्टमर्स को वो लोन देते हैं। मान लीजिए मैं कमर्शियल बैंक के पास लोन लेने जाती हूँ, ठीक है, तो जिस रेट पर कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से लोन लिया होगा, उससे ज्यादा रेट पर वो मुझे लोन देगी। तो इसलिए इस तरह से कमर्शियल बैंक अपना प्रॉफिट कमाते हैं। जिस रेट पर वो सेंट्रल बैंक से लोन ले रहे हैं वो कम है, और जिस रेट पर वो मुझे लोन दे रहे हैं, मुझे आपको लोन दे रहे हैं, वो रेट उस रेट से ज्यादा है, इसलिए उनका प्रॉफिट बन जाता है। बैंक रेट का दूसरा नाम डिस्काउंट रेट भी है। सी, बैंक रेट कॉमन सिटीजन्स को कैसे अफेक्ट करता है। बैंक रेट तो वो रेट है ना जो कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बीच में लेन देन का है, उधारी का है, तो वो कॉमन आम इंसान के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, अब हम वो पढ़ते हैं। बैंक रेट अल्टीमेटली अफेक्ट्स हाउ एन ऑर्डिनरी सिटीजन कैन बोरो मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। बैंक रेट का ऊपर नीचे होने से कमर्शियल बैंक्स जो आम जनता को लोन दे रहा है, उसके ऊपर कैसे इफेक्ट होता है। देखिए, इफ द बैंक रेट इज हाई, अगर ये बैंक रेट ज्यादा है तो ऑब्वियसली रेट विच विल बी चार्ज फ्रॉम ऑर्डिनरी सिटीजन विल आल्सो बी हाई। ये बहुत स्पष्ट सी बात है। अगर कमर्शियल बैंक उधार लेते हुए जितना रेट दे रहा है, तो उधार देते हुए उससे भी ज्यादा रेट रखेगा, तो बैंक रेट हाई होने से आम जनता को जो वो चार्ज करेगा इंटरेस्ट, वो भी ज्यादा होगा। इससे क्या होगा, दैट पीपल विल बी डिस्करेज टू बोरो ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। इसलिए आम जनता, आम नागरिक जो है, वो उधार लेने में हिचकिचाएगा, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पर उधार मिल रहा है, उसकी उधारी महंगी हो गई है, इसलिए वो ज्यादा उधार नहीं लेगा। और अगर यही बैंक रेट लो हो जाता है, तो रेट एट विच विल बी चार्ज्ड फ्रॉम ऑर्डिनरी सिटीजन विल बी लो। तो अगर बैंक रेट कम है तो क्या होगा, आम नागरिक के लिए भी रेट कमर्शियल बैंक कम कर देगा, तो उसकी उधारी महंगी नहीं होगी। So people will be encouraged to borrow due to low cost of borrowing, क्योंकि वो रेट जो आम जनता को दिया जा रहा है लोन के लिए, वो रेट कम है, इसलिए लोगों में और लोन ले पाएंगे। देखिए, अगर मुझे ब्याज पर लोन लेना है, ब्याज पर पैसा लेना है कमर्शियल बैंक से, और अगर मेरा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे कम में दे रहे हैं, तो मैं ज्यादा लोन लूंगी, नॉर्मल सी बात है। तो बैंक रेट हाई होने से लोग कम पैसा उधार पर लेंगे, और बैंक रेट लो होने से ज्यादा लोग बोरोइंग करेंगे, ज्यादा लोग कमर्शियल बैंक
को अप्रोच करेंगे लोन लेने के लिए। इस तरह हमने देखा कि बैंक रेट के ऊपर नीचे होने से कॉमन सिटीजन, आम नागरिक जो लोन लेता है कमर्शियल बैंक से, उसका सीधा प्रभाव उस पर पड़ता है। आगे बढ़ेंगे। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन बैंक रेट। बैंक रेट बढ़ता भी या कम भी होता है। उससे क्या होता है, जब बैंक रेट बढ़ता है, बैंक रेट माने सेंट्रल बैंक ने रेट बढ़ा दिया कमर्शियल बैंक को लोन देने के लिए, तो क्या होगा, बैंक्स बोरोइंग कॉस्ट इंक्रीजेस। बैंक का अपना उधार जो उसने लिया है उसका खर्चा बढ़ जाता है, उसको हाई रेट देना पड़ता है, जिससे रिड्यूसेस द सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट। जब उसकी उधारी बढ़ गई तो उसने जो दूसरों को देना है वो भी बढ़ा देना है। उससे फाइनल क्या इफेक्ट आता है कि मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाती है। बैंक रेट के बढ़ने से मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाती है। और जब बैंक रेट कम होता है, व्हेन द बैंक रेट डिक्रीजेस, तो क्या होता है, बैंक बोरोइंग कॉस्ट डिक्रीजेस। बैंक की अपनी उधारी वाली खर्चा कम हो गया, उसको सस्ते ब्याज पर लोन मिला और उसने उसी तरह से सस्ते के ऊपर और लोन दे भी दिया। तो उसका क्या रिजल्ट रहता है कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाती है। ठीक, बैंक रेट के बढ़ने से मनी सप्लाई कम हुई, बैंक रेट के कम होने से मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ गई। नाउ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ द नेशनल्स। बैंक रेट के बढ़ने और कम होने से आम नागरिक जनता का खर्चा भी बढ़ता और कम होता है। वो कैसे होता है, देखिए, पॉलिसी मेकर सेट द बैंक रेट टू मेंटेन द बैलेंस इन द इकोनॉमी। जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, उनका ये उद्देश्य रहता है कि हमारी कंट्री में बैलेंस बना रहे, ना तो इन्फ्लेशन आए ना ही डिफ्लेशन आए, एक स्टेबल इकोनॉमी बनती रहे। देखिए, जब पॉलिसी मेकर्स दे डिसाइड टू रिड्यूस द बैंक रेट, उन्होंने डिसाइड किया कि बैंक रेट को वो कम कर देंगे। उससे क्या होगा, इट हेल्प्स टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी। इकोनॉमी में नई जान आ जाएगी, क्योंकि बैंक रेट कम हुआ तो उधार सस्ता हो गया, लोगों ने ज्यादा उधार लेना शुरू कर दिया, लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ गया, तो इकोनॉमी में स्टिमुलेशन आ गई, जान आ गई। इंटरेस्ट रेट फॉर कॉमन सिटीजन ऑल्सो रिड्यूसेस। जब बैंक रेट कम हुआ तो आम जनता के लिए रेट कम हो गया, इसलिए मोर पीपल बोरो फ्रॉम द बैंक। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग बैंक की तरफ जाते हैं और ज्यादा उधार लेते हैं। उससे क्या होगा, नोटिसेबल इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑल ओवर द नेशन। तो आम जनता के पास ज्यादा पैसा जब हाथ में आएगा तो वो खर्चा भी ज्यादा करेंगे। किस पर, हर चीज में खर्चा ज्यादा होगा। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, टीवी ज्यादा बिकेगा, कंप्यूटर ज्यादा बिकेगा, लैपटॉप्स, फोन्स, राइट, ऑटोमोबाइल्स, आपके गाड़ियां ज्यादा बिकेंगी। हर तरफ से ज्यादा खर्चा करेगी जनता, अगर जनता के पास पैसा होगा। तो पैसा होगा कब, जब ये बैंक रेट कम हुआ। बैंक रेट कम हुआ नहीं कि लोगों ने ज्यादा उधार लिया और खूब सारा खर्चा कर डाला। और जब पॉलिसी मेकर्स ये डिसाइड करते हैं कि हमने बैंक रेट बढ़ा देना है, तो उससे जो खलबली मची हुई थी इकोनॉमी में, मार वार इधर से पैसा, हर कोई पैसा ही खर्ची जा रहा है, उसको एक स्टेबल कर दिया जाता है। वो कैसे होता है कि जब बैंक रेट बढ़ाया गया तो आम जनता के लिए भी इंटरेस्ट रेट कमर्शियल बैंक ने बढ़ा दिया, इसलिए लेस पीपल बोरो फ्रॉम द बैंक्स। तो लोग कम बोरो करेंगे। जब लोग कम बोरो करेंगे तो उनके हाथ में कम पैसा होगा। जब पैसा ही कम होगा तो वो खर्चा भी कम करेंगे। इसलिए हम क्या कहते हैं, नोटिसेबल डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑल ओवर द नेशन। पूरे देश भर में हर चीज पर खर्चा कम 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 होने लग जाएगा। तो ये पॉलिसी मेकर्स डिसाइड करते हैं कि कब उनको बैंक रेट कम करना है और कब उनको बैंक रेट बढ़ाना है। आगे बढ़ेंगे। नाउ चांसेस ऑफ इन्फ्लेशन इन द कंट्री। जब हमारी कंट्री में ऐसा लगे कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है, when there are chances of inflation due to rapid spike in the economy, इकोनॉमी में खलबली इतनी मच गई है, हर चीज महंगी हो रही है, गाड़ियां महंगी हो रही हैं, लैपटॉप महंगे हो रहे हैं, खान पीन का सामान महंगा, सब्जी महंगी, दालें महंगी, तो क्या किया जाता है, बैंक रेट बढ़ा दिया जाता है। बैंक रेट इज इंक्रीज्ड जब ये लगने लगे कि चांसेस ऑफ इन्फ्लेशन हो रही हैं, तो बैंक रेट बढ़ा दिया जाता है। ऑटोमेटिकली बैंक रेट के बढ़ने से लोन्स जो हैं वो ज्यादा महंगे हो जाएंगे एंड ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई कम हो जाएगी। जब मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो हमारा जो मुद्दा था इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, वो सक्सेसफुल हो जाता है और हम इन्फ्लेशन पर रोक लगा लेते हैं बैंक रेट को बढ़ाकर।
नाउ नोटिसेबल इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए जब ऐसा लगे कि देश में बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, राइट, तो क्या करते हैं, व्हेन देयर इज अ नोटेबल इंक्रीज इन द अनएम्प्लॉयमेंट, तो बैंक रेट को कम कर दिया जाता है। जब बैंक रेट को सेंट्रल बैंक कम कर देगा, तो कमर्शियल बैंक कम रेट पर लोगों को उधार देने लग जाएंगे। तो जब बैंक रेट कम होगा, टू हेल्प एंड फैसिलिटेट मोर पीपल टू गेट लोन्स एट चीपर रेट, तो जितने बेरोजगार लोग थे उनको हमने एक सुविधा दी बैंक रेट को कम करने से कि तुम आओ और कमर्शियल बैंक से लोन लो। जब वो लोन लेंगे हमारे बेरोजगार भाई बंधु, तो वो क्या करेंगे, अपना बिजनेस सेट करेंगे, कोई दुकान खोलेगा, कोई इंडस्ट्री लगाएगा, कुछ अपना एंटरप्रेन्योर का काम करना शुरू करेगा। तो जब लोगों को लोन मिलेगा, तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। ऑटोमेटिकली रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी पर पकड़ पा ली जाएगी, क्योंकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार के साधन हम देंगे जब हम बैंक रेट रिड्यूस करके लोगों को कमर्शियल बैंक से ज्यादा लोन दिलवाएंगे। तो जो बैंक रेट है वो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। देखिए राइज इन बैंक रेट हेल्प्स टू कम्बैट इन्फ्लेशन, महंगाई को वो बहुत अच्छे से पकड़ता है। क्या होता है, जब राइज इन बैंक रेट होता है, इट डिस्करेजेस द कमर्शियल बैंक्स टू बिल्ड कैश रिजर्व्स फॉर द पर्पस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। बैंक रेट बढ़ गया, बैंक रेट के बढ़ने से कमर्शियल बैंक्स को ज्यादा उत्साह नहीं रहता, हाँ, कि वो ज्यादा कैश रखें और क्रेडिट क्रिएशन करें, क्योंकि ये कैश लाना तो उन्होंने सेंट्रल बैंक से ही है। इस कैश को लाने में उनको जितना ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, उतना ही वो कम उत्साहित रहेंगे अपना कैश रिजर्व रखने के लिए, क्रेडिट क्रिएशन के लिए। जब वो ज्यादा उधार देने में इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे क्योंकि उनका अपना रेट बढ़ गया है, तो मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। दिस रिड्यूसेस द सप्लाई ऑफ मनी बाय द कमर्शियल बैंक्स, जो कमर्शियल बैंक्स ने मनी सप्लाई करना था वो कम हो गया। जब वो कम हो गया तो इन्फ्लेशन पर कंट्रोल कर लिया गया। तो हमने देखा कि बैंक रेट को बढ़ाने से हमने इन्फ्लेशन पर काबू पाया। देखिए बैंक रेट इन्फ्लेशन ही नहीं, डिफ्लेशन में भी हमारी मदद करता है। डिफ्लेशन माने कोई पैसा नहीं खर्च रहा, सब मायूसी, बाजार में मायूसी छाई हुई होती है, तो एक जान लाने के लिए, मार्केट में एक जान लाने के लिए आपको बैंक रेट को कम करना पड़ता है। देखिए फॉल इन बैंक रेट, जब बैंक रेट आपने कम कर दिया तो कमर्शियल बैंक्स में उत्साह हो जाता है कि अरे इतना सस्ता ब्याज पर मुझे पैसा मिल रहा है, तो क्यों ना मैं आगे पैसा ट्रांसफर करूं। इट एनकरेजेस द कमर्शियल बैंक्स टू बिल्ड कैश रिजर्व्स फॉर द पर्पस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। वो क्रेडिट क्रिएट करने के लिए खूब सारा कैश अपने पास रखते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उधार दे सके। उससे क्या होगा, जब कमर्शियल बैंक्स इतने ज्यादा उधार देगा इतने सस्ते रेट पर, इट इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ मनी बाय द कमर्शियल बैंक्स, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी, और जब लोगों के पास पैसा आएगा तो वो खर्चेंगे, हर चीज पे खर्चेंगे। इस तरह से हमने डिफ्लेशन पर काबू पा लेते हैं। तो बैंक रेट इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करने में मदद करता है, डिफ्लेशन पर कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करता है। नाउ देयर इज अनदर एंगल, एक और तरीका है जिससे हम ये पता करते हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है बैंक रेट। कैसे करता है, जब बैंक रेट राइज करेगा तो राइज इन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होएगा। मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। उससे क्या होता है, लोअर्स डिमांड फॉर क्रेडिट बाय द इन्वेस्टर्स एंड हाउस होल्ड्स, जो इन्वेस्टर्स और घरेलू लोग हैं उनकी डिमांड जो है वो भी कम हो जाती है। उससे क्या होगा, लोअर्स कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, उन्होंने अपना जो राशन पानी जो हम लेते हैं, जब वो उनकी डिमांड कम हो गई, उस राशन पानी की डिमांड कम हो गई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की डिमांड भी कम हो गई क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज्यादा हो जाता है। इससे क्या हुआ, जब एक्सपेंडिचर कम हुआ तो एग्रीगेट डिमांड भी कम हो गई, हर चीज की डिमांड, टोटल नेशन वाइड एग्रीगेट डिमांड कम हो गई। उससे क्या हुआ, लोअर सप्लाई ऑफ क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक से इट लोअर्स द सप्लाई ऑफ क्रेडिट, और अल्टीमेटली हम कहां पहुंच गए, हमने इन्फ्लेशन पर काबू पा लिया। आगे बढ़ेंगे, फॉल इन बैंक रेट डिफ्लेशन को कंट्रोल में करता है। इसका एक दूसरा नजरिया हम देखते हैं, जब बैंक रेट फॉल करता है तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फॉल कर जाता है।
उससे क्या होता है, रेजेस डिमांड फॉर क्रेडिट बाय इन्वेस्टर्स एंड हाउसहोल्ड्स। जब मार्केट रेट कम हुआ तो इन्वेस्टर्स और हाउसहोल्ड्स जो घरेलू लोग हैं उनकी डिमांड क्रेडिट के लिए बढ़ गई, वो ज्यादा उधार लेने को तैयार हो गए। उससे क्या हुआ, जब उनके हाथ में ज्यादा पैसा आया तो उन्होंने अपना कंजम्पशन, अपना खान पीन का खर्चा और इन्वेस्टमेंट का खर्चा बढ़ा दिया, क्योंकि उनको पैसा मिला। जब ये खर्चा बढ़ा तो हमारे देश में एग्रीगेट डिमांड राइज कर गई, तो इंड्यूसेस सप्लाई ऑफ क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक्स का क्रेडिट सप्लाई भी बढ़ गया, और उससे क्या हुआ, हमने डिफ्लेशन पर काबू पा लिया। आगे बढ़ेंगे। वार्निंग सिग्नल टू कमर्शियल बैंक्स, ये जो बैंक रेट है ये एक वार्न करता है कमर्शियल बैंक को, चेतावनी दी जाती है। इंक्रीज इन बैंक रेट एक्ट्स एज अ वार्निंग सिग्नल टू द कमर्शियल बैंक्स टू मेंटेन हेल्दी रिजर्व्स और देयर वॉल्ट कैश। जब बैंक रेट बढ़ता है तो ये एक अपने आप में एक चेतावनी है कमर्शियल बैंक्स के लिए कि वो अपना वॉल्ट कैश जो है वो मेंटेन करके रखें। अब वॉल्ट कैश क्या है? वॉल्ट कैश इज द कॉशन मनी to sustain their liabilities related to demand deposits। देखिए, कमर्शियल बैंक्स के पास डिमांड डिपॉजिट्स आते हैं, उसको जब वो वापस करना होता है उसके लिए उनको कैश मेंटेन करना पड़ता है, उसको कहते हैं वॉल्ट कैश। तो जब बैंक रेट बढ़ता है तो वॉल्ट कैश भी बढ़ गया। जब वॉल्ट कैश बढ़ गया, वॉल्ट कैश वो कैश रिजर्व है जो उसको अपने पास, कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। जब वो वॉल्ट कैश बढ़ गया उसने, तो वो कमर्शियल बैंक क्रेडिट दे नहीं पाएगा, उसकी कैपेसिटी टू क्रिएट क्रेडिट फॉल कर जाएगी। जब वो क्रेडिट ही नहीं ज्यादा क्रिएट कर पाएगा तो मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगी। जब बैंक रेट फॉल कर गया तो वॉल्ट कैश भी फॉल कर गया, जिससे जब वो कैश उसने कम रखना है अपने पास तो बाकी का सारा कैश वो उधार में दे देगा। तो बैंक रेट के फॉल करने से वॉल्ट कैश कम हुआ, और उससे क्या हुआ, कैपेसिटी टू क्रिएट क्रेडिट, कमर्शियल बैंक ज्यादा क्रेडिट क्रिएट कर सकता है क्योंकि उसको अपने पास वॉल्ट कैश थोड़ा सा ही रखना है, उससे सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती है। तो अभी हमारा आर्टिकल खत्म होता है आज का। आई होप आपको अच्छे से समझ आया। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।